हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति अगर 12वीं क्लास का अगर आर्ट्स लिए होंगे तो 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आता है। तो इसमें सुनिए, एक 5 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा और एक 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा और 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अगर आप 1857 की क्रांति बढ़िया से देख लेते हैं तो 10 नंबर तक के से रुकइबे ना करेगा। आइए देखते हैं 1857 क्रांति 5 नंबरिया कैसे के लिखना है, 2 नंबरिया कैसे लिखना है, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे जानते हैं कि 1857 की क्रांति है तो क्या है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जो 1857 की क्रांति है, जो 1857 की क्रांति जो हुआ, उस क्रांति का 1857 के क्रांति के पहले सबसे पहले आपको जानना है कि ब्रिटिश चाहता था कि भारत में जो हिंदू मुस्लिम है ना, वह सिख धर्म अपना ले। ये कौन धर्म? सिख धर्म अपना ले। कौन? हिंदू और मुस्लिम चाहते, हिंदू और मुस्लिम को चाहता था लोग अंग्रेज वाला। कौन? हिंदू और मुस्लिम लोग, हिंदू और मुस्लिम को चाहता था सिख धर्म अपना दे, क्योंकि इन लोग को धर्म तोड़ दिया जाए। कौन चाहता था? तो ब्रिटिश चाहता था। ब्रिटिश मतलब अंग्रेज चाहता था लोग कि जो हिंदू मुस्लिम है ना, तो इनको सिख धर्म को अपना दिया जाए। तो हिंदू मुस्लिम सिख धर्म कब अपनाएंगे? जब इनका धर्म नष्ट होगा। जब इसका धर्म नष्ट हो जाएगा, इन दोनों का धर्म नष्ट होगा, तो सिख धर्म अपना लेंगे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने सिख धर्म को, हिंदू मुस्लिम को सिख धर्म अपनाना मतलब अपनाने के लिए जोर देता था कि ताकि सिख धर्म आप लोग अपना लीजिए। लेकिन 1857 के क्रांति जो था उसका तत्कालिक कारण क्या है, ये आपको पूछता है कि 1857 के तत्कालिक कारण क्या है। आगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे 1857 क्रांति हुआ क्यों हुआ। तो सबसे पहले एक राइफल था। राइफल का नाम है आपको एनफील्ड राइफल। का नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, जो एनफील्ड राइफल है, यह दिसंबर 1956 में आया। दिसंबर 1900 कितना में आया? 56 में आया। कौन राइफल बोलिएगा? एनफील्ड राइफल आया 1900 कितना में? 56 में आया। जब एनफील्ड राइफल 1956 में आया ना, तो पहले दूसरा राइफल था, उसके जगह पर ई राइफल आया। अंग्रेज ने ई राइफल ले आया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल चलाने के लिए अंग्रेजों ने प्रशिक्षण देता था लोग। एनफील्ड जो राइफल है उनको चलाने के लिए शिक्षा देता था कि भारतीय लोग चलाए। तो उनका शिक्षा कहाँ कहाँ दिया जाता था? सियाकोट में दिया जाता था। सियाकोट में। सियाकोट कहाँ है? तो आपको पाकिस्तान में है। उसके बाद पंजाब के अंबाला में दिया जाता था। उसके बाद दमदम में दिया जाता था। यहाँ पर बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। सियाकोट, अंबाला और दमदम में क्या किया जाता था? इसका जो बोल सकते हैं कि मतलब शिक्षा दिया जाता था कि ताकि बंदूक चला सकते हैं। लेकिन उस बंदूक में जब ये बंदूक चलाया जाता था, एनफील्ड जो राइफल आया था, तो उसका गोली आता था और गोली के ऊपर खोल होता था। गोली के ऊपर क्या होता है? खोल होता था। तो गोली के ऊपर जो खोल होता था ना, गोली के ऊपर क्या होता था? खोल होता था। तो उसी खोल को दांते खींचा जाता था। उसी खोल को कथी? दांते खींचा जाता था। जब दांते खींचा जाता था ना, उसका बाद में यह पता चला कि जो उसका जो खोल है एनफील्ड राइफल के जो करतूस है, जो गोली है, उस गोली पर जो खोल चढ़ाया गया है, वह गाय और सुअर के चर्बी से बना है। गाय और सुअर के चर्बी से बना है। तो भारत में बहुत सारे हिंदू लोग थे, मुस्लिम लोग भी थे सैनिक में। भारतीय लोग थे जो अंग्रेजी सैनिक में काम करते थे। भारत के लोग थे और अंग्रेजी सैनिक में काम करते थे। उसके बाद कारतूस जो आया, कारतूस जो था ना, वो कारतूस के जो गोली था, मान के चलिए गोली है, तो गोली के ऊपर एक खोल लगाया हुआ था।
और उसको गोलिया को जब भरिएगा ना तो इसको खींचना होता था, और इसी में गाय और सुअर का चर्बी था। बवाल इतने से हुआ, गाय और सुअर का क्या था, चर्बी था। तो गाय और सुअर का जो चर्बी था ना, जिसको दांते खींचना होता था। अब बताइए ना, हिंदू जो है ना, हिंदू जो है हिंदू जो है वो गाय का सेवन तो नहीं कर सकते हैं, जो मुस्लिम है वो सुअर का सेवन तो नहीं कर सकते हैं। यानी ब्रिटिश सरकार का यह चाल था कि हिंदू और मुस्लिम को धर्म को नष्ट कर दिया जाए। हिंदू और मुस्लिम का धर्म जब नष्ट होगा तो वह सिख धर्म अपना लेगा, और सिख धर्म अपनाना चाहता था ब्रिटिश सरकार की, जो भारत के जो भी हिंदू मुस्लिम है वो सिख धर्म अपना ले, इसी पर ज्यादा जोर देता था। इसीलिए यह आपको कारतूस ले आया, और कारतूस पर गाय और सुअर का चर्बी था, इससे ताकि हिंदू और मुस्लिम का हो जाए, उनका धर्म नष्ट हो जाए। और धर्म जब नष्ट हो जाएगा तो कहा एक मतलब सिख धर्म अपना लेंगे। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पर जब भारत के जो भी सैनिक थे, उस सैनिकों के पता चला कि इस तरह का बंदूक आया है, जिस बंदूक का नाम है एनफील्ड राइफल, उसमें कारतूस भरा जा रहा है। कारतूस को दांते खींचना होता है, कारतूस पर जो गोली हो, गोली के ऊपर जो उसका खोल है, खोल को दांते खींचना होता है, और उस दांते जब खींचना है, इसका मतलब वहां पर क्या है, गाय और सुअर का चर्बी है, एक मतलब उसको खींचना क्या हो जाएगा, मतलब अगर हिंदू खींच रहे हैं तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, मुस्लिम खींच रहे हैं तो इस तरह का जो भी भारत के सैनिक थे ना, उनको थोड़ा सा अंदर मतलब क्या आया कि भाई ये ठीक नहीं है, धर्म नष्ट कर रहा है हम लोग को। तो सबसे पहले आए मंगल पांडे। मंगल पांडे मंगल पांडे ने 29 अप्रैल 29 मई 1857 को दो आदमी को हत्या कर दिए। एक ना जनरल ह्यूमस, दूसरा का था जनरल बाग, दोनों को हत्या कर दिए। जनरल ह्यूमस और जनरल बाग को क्या किए, हत्या कर दिए। जब ये दोनों आदमी को हत्या किए नो, तो कहे कि जब कहा लोग कि बंदूक चलाइए मंगल पांडे, तो ये बोले कि बंदूक हम नहीं चलाएंगे, जबरदस्ती करने लगा लोग। जबरदस्ती करने तो दोनों जने को ठोक दिए, गोली मार दिए। तब गोली मार दिए नो, उसके बाद 8 अप्रैल 1857 इनको भी अंग्रेजों ने फांसी दे दिया। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को कथी दिया, फांसी दे दिया। फांसी देने के बाद यहाँ के लोगों ने बहुत ज्यादा, कहां पर मंगल पांडे रहते थे, तो मंगल पांडे थे यूपी के। कहां के थे, यूपी के। मंगल पांडे कहां के थे, यूपी के। लेकिन ये कहां पर सैनिक में थे, तो वेस्ट ऑफ बंगाल में भर्ती थे। वेस्ट ऑफ बंगाल में कथी, बैरकपुर में, बैरकपुर में भर्ती थे। मतलब बैरकपुर के जगह पर रहते थे, और वहां पर अंग्रेजी सैन्य में रहते थे। कहा जी, बैरकपुर में। और उसके बाद बैरकपुर में यह 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में इनको कथी दिया गई, फांसी दी गई। और फांसी देने के बाद 10 मई को 10 मई को मेरठ में, ये कहा जी, मेरठ में 10 मई को मेरठ में, यहाँ पर लिख देते हैं, इधर नहीं आ रहा होगा तो देख लीजिएगा। 10 मई को मेरठ में 10 मई को मेरठ में क्या हुआ, तो मेरठ में सभी जो भारतीय लोग थे, हिंदू मुस्लिम दोनों आदमी एकता होकर मेरठ में आए और मेरठ में आंदोलन शुरू कर दिए। अंग्रेजों को खेदो, अंग्रेजों को हटाओ। 10 मई में मेरठ में, कहा जी, मेरठ में। ओकरा बाद मेरठ से दिल्ली में दिल्ली आ गए। और उस समय दिल्ली में कब आए, तो 12 तारीख को आए। कब आए, 12 तारीख को, 12 मई 1857 को दिल्ली में आए। और उस समय दिल्ली में कौन था, तो उस समय बहादुर शाह जफर था। उस समय बहादुर शाह क्या था, जफर था। दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफर था। तो आपसे कहा जाएगा, देखिए आपको 5 नंबर का लिखना है या 2 नंबर का लिखना है, तो इतना मटेरियल आप लिख देते हैं तो पूरा 1.5 पाना 2 पाना में हो जाएगा। 5 नंबर का लिखना है तो देखिएगा, अगर इसको डिटेल से पढ़ते हैं तो शुरू से किया जाएगा, लेकिन हम इसमें से छाट छाट के पढ़ाए हैं ताकि इतने में आपको 5 नंबर बन जाए। अब सुनिए कैसे, जैसे मान के चलिए ये हो गया,
अब क्या करना है आपसे, हम यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं कि अब से कोई 1857 के क्रांति काहे हुआ, बताओ ना बबुआ। तो कहिएगा 1857 के क्रांति, ये एगो बंदूक लिया था। कौन बंदूक था? इनफील्ड राइफल। तो कौन बंदूक कब लिया था? दिसंबर 1956 में लिया था। कब लिया था? दिसंबर 1956 में। कौन राइफल? एनफील्ड राइफल। और ओकर एगो करतूस होता था, मतलब करतूस मतलब गोली, आ गोली के ऊपर खोल चढ़ाया जाता था, गोली के ऊपर खोल, और ओकरा दांत से घींच दीजिए, आ दांते घींचिएगा, अब खोलवा जो था ना सुअर और गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ था। अब हिंदू मुस्लिम का हुआ भाई, हमरा का धर्म नष्ट करता ब्रिटिशवा, ब्रिटिश जो अंग्रेजी है चोट्टा है, वो धर्म हमारा नष्ट करता। अब ओकरा हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भारत के जो भी हिंदू मुस्लिम सैनिक थे नो, वो सब उग्रसित हो गए। पूरा कहे कि देखिए भाई धर्म को नष्ट कर रहा है, हम लोग ऐसे काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मंगल पांडे को कहा गया, ये मंगल पांडे पंडित जी थे। मंगल पांडे कहा कि तनी गोली चलाइए मंगल पांडे। मंगल पांडे कहे कि हम गोली नहीं चलाएंगे। और उसी समय बहुत जबरदस्ती करने लगा, दो जना था, लोग दो जना का ठोक दिए। एक का नाम था हाइमस, जनरल हाइमस और जनरल बाग को, दोनों आदमी को मार दिया। 29 मई को मार दिया, 29 मई 1857 को मार दिया। और बाद तब मार दिए तो भाई अंग्रेज के उस समय दबदबा था, अंग्रेज का पूरा शासक था। अब बताइए वो का किया, मंगल पांडे को मार दिया लोग, फांसी दे दिया। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया लोग। जब 8 अप्रैल 1857 को जब फांसी दे दिया था, तो सभी लोग एक हुए। 10 मई को मेरठ में हुआ बवाल। सब जितना लोग थे नो, जो भारत के सैनिक थे, वो भारत अंग्रेजी सैनिक थे लेकिन भारत का रहने वाले थे, उस सैनिकों ने सब इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद अंग्रेजों को भगाओ, लेकिन कुछ कुछ अंग्रेजों को भगाओ, कुछ आदमी थे या कुछ आदमी नहीं थे, भारतीय के लोग थे। तो जो सैनिक थे, भारत के जो सैनिक थे, जो सपोर्ट करते, जो हिंदू मुस्लिम दोनों आदमी साथ आए, और साथ आने के बाद 10 मई को मेरठ से यहाँ पर 1857 का विरोध स्टार्टिंग हुआ, क्रांति शुरू हुआ। ओकरा बाद क्रांति कहाँ गया? तो आपको लाल किला में गया, लाल किला के बाद कहाँ गया? तो दिल्ली में गया। और दिल्ली में उस समय कौन थे बादशाह? तो आपको बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर को कहा गया, बहादुर शाह जफर आप नेतृत्व कीजिए, 1857 का क्रांति का नेतृत्व कीजिए। 1857 का क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से के किए बहादुर शाह जफर। कौ तारीख को किए थे? 12 मई 1857 को। तो ये आप लोग लिख देते हैं, तो या तो छोटा लिखिएगा, मतलब 30 से 40 शब्द लिख देते हैं, तो आपको ये हो जाएगा, आपको कथी 2 नंबरिया। और फुली लिख देते हैं तो हो जाएगा आपका 5 नंबरिया। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो दोस्तों के पास जरूर बताइएगा कि हाँ, इस चैनल पर आपको VVI क्वेश्चन बताया जा रहा है। मिलते हैं आगे वाला वीडियो में, तब तक जय हिंद।